सबने साथ साथ नोट करना है, छोटी छोटी कुछ बातें हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें, उससे तुम्हें ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। देखो, मान लो मैं एक फार्मर हूँ, वीट उगाता हूँ, ठीक है, एग्जांपल सुनना, वीट उगाता हूँ और मुझे मान लो चावल चाहिए। अब चावल वाले के पास गया मैंने कहा, पुराने जमाने की बात है, मान लो उस टाइम मनी नहीं था, तो बार्टर एक्सचेंज होती थी, तो मैंने उसको कहा मुझसे वीट ले ले और चावल दे दे। उसने कहा चावल तो दे दूंगा, मेरे पास पड़ा है एक्स्ट्रा, पर मुझे वीट नहीं चाहिए। तो बताओ डील हो पाएगी मेरी? अब नहीं हो पाएगी। फिर मैंने पता किया भाई वीट किसी को चाहिए हो, तो एक बंदा मिल गया कह रहा हाँ वीट चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है, मेरे से वीट ले ले, चावल दे दियो मुझे। कह रहा चावल तो मेरे पास है ही नहीं, दाल है मेरे पास, तो बस मैं तो दालें उगाता हूँ। फिर डील कैंसिल होगी। तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे। तो जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो, जो उससे चाहिए वो मेरे पास हो, बड़ी टेंशन वाला काम है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी पुराने जमाने में। तो इसीलिए हमने कहा मनी ले आते हैं बीच में। अब मैंने कहा किसको वीट चाहिए मेरे पास आ जाए, वीट लो और पैसा दे देना मुझे बदले में। और पैसा लेके मैं किसके पास जाऊंगा बताओ? मेरे को चावल चाहिए अगर, तो चावल वाले फार्मर के पास जाऊंगा, पैसा दूंगा और चावल ले लूंगा। बताओ काम इजी हो गया या नहीं हो गया मनी से? यस हो गया। यानी मनी ने किस तरीके का काम करा है? मीडियम ऑफ, बोलो, एक्सचेंज। एक्सचेंज। बताओ डेफिनेशन समझ आ गई? और ये वर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चेंज। चलो 1 मार्क्स की 1 मार्क डेफिनेशन है। अगला मनी सप्लाई की डेफिनेशन, पैसे की सप्लाई है ना, मनी सप्लाई। स्टॉक, टोटल स्टॉक कितना है पैसे का हमारे पास? ठीक है, टोटल पैसा कितना है हमारे देश में? मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो हम देश की बात करें। अगला, ये 1 मार्कर चल रहे हैं सारे। मनी सप्लाई में किस किस कंपोनेंट को काउंट करना है हमें? कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो अगर हमें देश का मनी सप्लाई निकालना है तो सारी करेंसी को काउंट कर लेंगे जितनी हमारे पास है हमारे देश में, प्लस जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। अब मन में बात आती है ये डिमांड डिपॉजिट वर्ड कहां से आ गया बीच में? तो अगले पेज पे इसको मैं समझाता हूं। यहां तक हो गया सबका? यस सर। यस सर। ये 1 मार्कर है, ठीक है, साइड में लिख लो। तीनों 1 मार्कर्स आ चुके हैं बोर्ड में कभी ना कभी। तो डिमांड डिपॉजिट के लिए मैं तुम्हें पहले टाइप्स ऑफ डिपॉजिट बता देता हूँ, बैंक में क्या क्या होता है। पहला डिमांड डिपॉजिट, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के अलग अलग नाम पेपर में आ सकते हैं, टाइम और टर्म डिपॉजिट। देखो, बैंक में मैंने पैसा डाला, दो टाइप के, मैंने मान लो 1 लाख रुपए तो मैंने बैंक में डाल दिए डिमांड डिपॉजिट, मतलब उनको ये बोला बैंक वालों को ये पैसे मैं कभी भी डिमांड कर सकता हूँ।
तो तुम मेरे को लौटा देना। और एक मैंने जमा कराया फिक्स डिपॉजिट 5 लाख रुपए, मान लो मैंने कराया फॉर 2 इयर्स। फिक्स डिपॉजिट जो होगा वो कुछ टाइम के लिए होगा, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, अलग अलग कुछ भी टाइम होते हैं। और ये टर्म डिपॉजिट लिखा है। हाँ, टर्म डिपॉजिट यानी कुछ टाइम के लिए टर्म डिपॉजिट। अब मान लो रात को 12 बज रही है, बैंक सब बंद है, पर मुझे अर्जेंट मान लो हॉस्पिटल में पेमेंट चाहिए, किसी रिश्तेदारी किसी को बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, पैसा चाहिए, रात को 12 बजे एटीएम पे गया। तो ये बताओ, क्या एफडी वाला पैसा निकलवा सकता हूँ मैं रात को 12 बजे? नहीं सर। नहीं, वो थोड़ी ना बैंक निकाल के देगा या हम कह रहे हैं बैंक खोलो हमारे लिए, वो नहीं होगा। पर डिमांड डिपॉजिट यानी जो नॉर्मल मेरा पैसा पड़ा हुआ है, वो तो एटीएम से मैं क्या कर सकता हूँ, पैसा बताओ? विड्रॉ। वो विड्रॉ कर सकते हैं 12 बजे हो चाहे रात के 2 बजे। तो डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन ही यही है। ये सिंपल हिंदी बोलूं, जब हम डिमांड करें तब बैंक को हमारा पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा या नहीं, बताओ? करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। तो ये हो गया डिमांड डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट का पैसा कब मिलता है हमें बताओ? सर टाइम के बाद। हाँ, कुछ टाइम के बाद। और अगर टाइम से पहले निकलवाएंगे तो उसका प्रोसीजर होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी, वो अलग कहानी बन जाएगी। बट अदरवाइज कुछ टाइम बाद ही वो निकलेगा। तो लिखो पहले डिमांड डिपॉजिट। जब कस्टमर डिमांड करे, डिमांड वर्ड कहां से आ गया, मैं इसलिए हिंदी लिख रहा हूं, डिमांड करेगा तब बैंक उसको पैसा दे देगा। पर एफडी का पैसा जब रात को 12 बजे डिमांड करें तो वो नहीं मिलेगा। इट कैन नॉट बी, या इट इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड डिपॉजिट नहीं है जब डिमांड करो तब मिल जाए, फिक्स टाइम इसका है। अब ये बताओ, हमें हाई इंटरेस्ट रेट बैंक वाले किस पे देंगे, डिमांड डिपॉजिट ए पे देंगे या बी कैटेगरी में देंगे? सर बी। हाँ, क्योंकि बी वाले में बैंक वालों को पता है कि हमारे पास कुछ टाइम के लिए पैसा है, और बैंक वाले मान लो डिमांड डिपॉजिट पे हमें दे रहे हैं 2% इंटरेस्ट, बहुत कम देते हैं। इस पे दे रहे हैं मान लो 5% इंटरेस्ट, डबल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में बैंक वालों के सर पे टेंशन बनी हुई है। क्या टेंशन बनी हुई है बताओ? कि हम कभी भी निकाल लेंगे। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं भाई हम तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे। फिक्स डिपॉजिट में उन्हें पता है पैसा फिक्स टाइम के लिए आ गया तो ज्यादा भी दे दो। अच्छा ये बताओ, बैंक कमाएगा कैसे? हमें तो इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, कभी 2 कभी 5, कमाएगा कहाँ से पैसा, सोचो। सर जो इनका डिफरेंस होता है उसमें, जो उनका डिफरेंस होता है। नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट है। सर वो नहीं कुछ नहीं इंटरेस्ट नहीं, ये तो जो हम नहीं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं उनको लोन दे, लोगों को लोन देते हैं उसके इंटरेस्ट हाँ से। हाँ, यही बैंक की कमाई है। देखो 2% भी बैंक का लॉस हो रहा है, 5% भी लॉस हो रहा है, ये तो दोनों ही लॉस हो रहे हैं, कमा तो बैंक रहा ही नहीं कहीं भी। तो असली कमाई तब होती है जब बैंक वाला हमारे पैसों को, मान लो अंबानी को लोन दे दिया उसने, हमारे से पैसे इकट्ठे करे और उसने दे दिया लोन टू रिलायंस कंपनी या अंबानी, और उसको दिया एट द रेट 11%। देख रहे हो मार्जिन कितना है बैंक वालों का? उनसे खा रहे हैं 11%, और पब्लिक को या तो 2% में निपटा रहा है बैंक वाला, या कितने में निपटा देता है बताओ?
5%। 5%। यानी बैंक वालों ने हर हालत में कमाना ही कमाना है। अभी हम पढ़ेंगे ये सब बातें। पहले बताओ, मोटा मोटा जो बताया मैंने वो समझ आ गया, डिटेल तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। बताओ भाई, Yes, sir. बैंक Yes, sir. की कमाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस कमाई का एक कोड वर्ड होता है। आम लैंग्वेज में तो हमने बोल दिया सिंपल, भाई बैंक कमा रहा है, पर इकोनॉमिक्स में इसका एक कोड वर्ड होता है, ठीक है। अगले पेज पे लिखो नोट। आम बंदे को नहीं समझ आएगा ये वर्ड, वो तो सोचेगा ये क्या लिख दिया, स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैला दो, ये वो वाला स्प्रेड वर्ड नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का फैलाना वाला वर्ड नहीं है, ये हमारा कोड वर्ड है बैंकिंग का। क्या कोड वर्ड है देखो, देखो, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन लोन्स गिवन टू पब्लिक। पब्लिक से कितने परसेंट चार्ज कर रहा है बताओ, लोन ले जब हम लेने जाते हैं तो 11%। 1%, और पब्लिक को देता है 2%। कभी वो मौके के हिसाब से होता है, कोई 2 दे देगा, कोई 3 दे देगा, कभी कोई 4 दे देगा। तो हर बैंक की हर अलग अलग स्कीमें होती हैं। 6 महीने पे मान लो कुछ परसेंट है, साल पे कुछ है, ये तो बदलता रहता है। पर जितना मर्जी बदल लो, 11% से बताओ कम होगा या ज्यादा होगा वो? सर ज्यादा होगा। कम। नहीं, कम होगा। 11% से कम ही तो देगा हमें, तभी तो बैंक जिंदा रहेगा, नहीं तो बैंक ही बंद हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मली ये रेट होता 2 से लेके 6 के बीच में कहीं, ठीक है। कभी किसी का 2 है, किसी का 1.5, मतलब 2.5, 4, 5.5, ये सबका अलग होता है। बीच में बैंक वाला कमा रहा है बस। ये मतलब आम लैंग्वेज में स्प्रेड को क्या बोल सकते हैं, बैंक की कमाई, ठीक है। हिंदी सिंपल वर्ड में बोलो तो बैंक को क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसे बोलते हैं बैंकिंग कोड वर्ड स्प्रेड। बताओ, सबने लिख लिया यहां तक? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलो नोट 2, ठीक है। वो पहला नोट था, नोट 2, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बैंक का है, तो बैंकों के बारे में थोड़ा पहले कुछ समझ लेते हैं, उनके क्या क्या कोड वर्ड्स होते हैं। तो बैंक वालों को इंडिया में अगर काम करना है तो बताओ किससे परमिशन लेनी पड़ती होगी? सबसे बड़ा बैंक कौन है इंडिया में, जो हेड? RBI। बिल्कुल सही जवाब है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं पता किसी को तो वो भी नोट करो, वैसे तो पता होगी, सिंपल चीज है। और इकोनॉमिक्स में ये एक जनरल नाम होता है, सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ा बैंक। अब ये बताओ, हमारे देश में सबसे बड़े बैंक का नाम क्या है? हमारे देश में, इंडिया में क्या नाम है बताओ उसका, अभी लिखवाया ऊपर, RBI। RBI। क्या पाकिस्तान में भी RBI नाम होगा या अमेरिका में भी RBI नाम होगा? No, sir. नहीं, हर देश के सेंट्रल बैंक का नाम अलग होता है। पर इकोनॉमिक्स कॉमन वर्ड इसलिए क्या यूज करती है, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में हम कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे? बैंक। Central Bank. ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इंडिया की अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक वर्ड हो या RBI हो, बताओ इंडिया की नजर से क्या है दोनों बातें? Same. सेम। ठीक है। अमेरिका में भी सेंट्रल बैंक वर्ड यूज कर सकते हो, पर उसका नाम अलग होगा वहां पे, ठीक है। उनका फेडरल बैंक है उसका नाम, तो नाम अलग होंगे। जनरल वर्ड होता है सेंट्रल, तो कंफ्यूज मत हो जाना, बस इसलिए मैंने बताया। अब
पहली बात तो बता दी। अब आरबीआई, हमारे देश की बात कर रहा हूँ, आरबीआई या सेंट्रल बैंक, उसने सोचा कि मुझे कुछ रूल्स बनाने चाहिए इन बैंक वालों के ऊपर, वरना ना प्रॉब्लम हो सकती है। देखो क्या, बैंक वाले, पिछले पेज पे आता हूँ, लोन देते हैं तो कितने परसेंट कमीशन इंटरेस्ट मांग रहे हैं पब्लिक से, बताओ। देखो सामने लिखा है मैंने 11%. 11, और देते पब्लिक को मान लो, मैं एवरेज मान लेता हूँ 5%, ठीक है, कहीं 2 कहीं 4, तो राउंड फिगर 5 मान लेता हूँ मैं एवरेज। यानी कितना कमा रहे हैं बैंक वाले एवरेज? 6%. 6% कमा रहे हैं। तो बैंक वाले क्या चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोन पे पैसा लगाएं या कम से कम? क्या चाहेंगे बैंक वाले? 6% कमाई हो रही है उनकी, तो क्या चाहेंगे वो कि हमारे बैंक में सारा पैसा जो पब्लिक जमा करा रही है हम किस पे दे दें? लोन पे। लोन पे, और कमाए मैक्सिमम। बैंक वाले तो अपना लालच सोच रहे हैं, ठीक बात है, कमा रहे हो, पर इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी देश में। देखो क्या, मान लो हमने, तुमने, सबने, रिश्तेदारों ने हमारे बैंकों में पैसे डाल दिए, और बैंक वाले ने सारे पैसे उठा के टाटा बिरला अंबानियों को इधर उधर लोन बांट दिए। अब हम अपना पैसा लेने गए, हमने कहा यार कुछ इमरजेंसी है, पैसा दो, और बैंक वाला बहाने लगा रहा है, यार मैंने तो टाटा बिरला को लोन दे दिए, तू वहीं चला जा। बताओ अच्छी बात होगी क्या ये ऐसे हमें बोल दे तुम वहां जाओ? No, sir. सर पब्लिक तो परेशान हो जाएगी, बैंकों में आग लगा देगी, तोड़ फोड़ कर देगी, अगर ऐसी किसी बैंक वाले ने हमें बात बोल दी कि भाई मेरे पास तो नहीं है पैसा। बताओ होगी या नहीं उस एरिया में तोड़ फोड़ और सब हल्ला, बचेगा या नहीं बचेगा, बताओ। यस सर। तो ऐसे ही गड़बड़ ना हो, आरबीआई ने कुछ रूल्स बना दिए। क्या रूल्स बनाए वो समझिए। आरबीआई ने कहा भाई बैंक वालों 2 गुल्लक बनाओ तुम। मैं देखो वर्ड सिंपल यूज करता हूँ, पेपर में तो गुल्लक गुल्लक वर्ड नहीं लिखने होते हमें, पर मैं थोड़ी पहले कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ। इंग्लिश के वर्ड्स, इकोनॉमिक्स के कोड वर्ड तो बाद में मैं उन्हें बना दूंगा। तो कहानी ये है, बैंक वालों ने कहा 1 गुल्लक बनाओ। एक क्या, मैंने 2 पार्ट्स करे हैं, तो देखो पहली गुल्लक का नाम उसने रखा लिक्विडिटी रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में से बोलता हूं, एक गुल्लक बनाओ, बैंक वालों को कहा, उसमें कैश रखो अपने पास। अपने पास एक गुल्लक बना के उसमें कुछ कैश रखो। मान लो आरबीआई ने ऑर्डर दिया 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। ऑर्डर समझो आरबीआई का क्या आया। मान लो किसी बैंक में टोटल डिपॉजिट्स मतलब जो पब्लिक ने पैसा जमा कराया 100 करोड़ आए हैं। अब आरबीआई को लगा यार अगर ये बैंक वाले सारा का सारा लोन दे आए और कोई पब्लिक वापस आ गई मांगने, और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो नहीं है, पूरे शहर में तोड़ फोड़ हो जाए, मारा मारी हो जाए, इससे अच्छा बैंक वालों को पहले ही हम एक धमकी दे देते हैं। उनकी आरबीआई की तो चलती है, बैंक वालों को मानना पड़ेगा। तो रूल कह लो या आम लैंग्वेज में उनको धमका दिया बैंक वालों को कि तुम्हें 15% कहाँ रखना है, बताओ कहाँ रखना है इसका 15%? पढ़ लो, सामने लिख रखा है भाई मैंने, कोई बताओ। हाँ ध्रुव। सर अपने पास रखना है। हाँ, एक गुल्लक बना लो और अपने पास रखो, और आरबीआई ने कहा मैं चेकिंग भी कर सकता हूँ इसकी, तुम कहीं 100 का 100 बांट दो कहीं जाके, ऐसे नहीं चलेगा, मैं चेकिंग करूंगा बीच में। तो ताकि ये 15% क्यों रखवाया होगा, आप कॉमन सेंस चलाओ, क्या लगा होगा आरबीआई जो उसने रखवा लिया गुल्लक में उनसे? तो सर just कभी किसी को कोई वापस आगे और जरूरत पड़ गई तो हाँ,
और आरबीआई को पता है कि अगर आज हम 100 लोगों ने पैसे जमा कराए हैं तो क्या हम 100 के 100 वापस भी निकलवाएंगे शाम को? क्या लग रहा है, सारे जितने जमा होते हैं सब वापस भी कर लेते हैं शाम को? नो सर। No, sir. तो ये आरबीआई ना अंदाजा लगा लेता है, 10% लोग आते हैं वापस, 15% आते हैं, तो ये चेंज करता रहता है आरबीआई। तो मान लो अभी आरबीआई को क्या लग रहा है कि कितना % पैसा बहुत है, 8%. तो आरबीआई ने कहा ठीक है, अभी ये चेंज होते रहते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ आरबीआई मौकों के सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देता है। तो अभी आरबीआई ने रूल बना दिया 15% अपने पास रखो सब। और नाम क्या रखा है इस गुल्लक का? ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, बताओ। रेशियो। Liquidity ratio. ठीक है, ध्यान रखना ये वर्ड्स। अब एक रूल और बना दिया आरबीआई ने, सेकंड। ये तो थी गुल्लक नंबर मान लो ए, अब बनाई गुल्लक नंबर बी, उसका नाम रखा कैश रिजर्व रेशियो। और उनको कहा ये गुल्लक सब बैंकों को आरबीआई के पास रखवानी है। एग्जाम्पल, 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट, यानी कि अगर आज तुम्हारे पास 100 करोड़ आया है, कहानी सुनना जरा दोबारा सब लोग, बैंक पे 100 करोड़ आया है, तो 15 करोड़ तो बैंक वालों को कहाँ रखने हैं बताओ? पहले रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? अपने पास अलग से. अपने पास एक गुल्लक बना के रख लो, कोई वापस आ जाए तो तुम दो। और एक्स्ट्रा देश की सेफ्टी के लिए 5% ऑफ 100 करोड़, कितना हुआ? 5 करोड़ हो गया ना? यस सर। कहाँ पहुंचाओ? सब लोग गुल्लक में डालो और कहाँ ले आओ इस पैसे को? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। ये गुल्लक आरबीआई में जमा हो, ये देश की सेफ्टी के लिए काम आएगी। मान लो देश में कभी किसी बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई और बाढ़ भूकंप आ जाए, कोई और कुछ भी सिचुएशन गड़बड़ हो जाए, तो आरबीआई के पास 5% हर बैंक का, तो बताओ करोड़ों रुपए जमा हो गया या नहीं हो गया? करोड़ों हो गए सर। तो आरबीआई इससे सेफ्टी मेंटेन करके रख सकता है। ये बैंक वालों के ही किसी बुरे वक्त पे काम में आ सकता है। अब बताओ, रूल ए लग गया, रूल बी लग गया, बैंक वालों के पास बचे ही कितने पैसे? 80 crore. 80 करोड़। 80 करोड़। तो यानी वो अब मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं आज जो 100 करोड़ आया उनके पास? 80 करोड़। 80. तो इसीलिए बैंक वाले कहते हैं कि भाई थोड़ा मार्जिन तो ज्यादा रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 20 करोड़ तो हमारे गुल्लकों में ही क्या हो गए? पैसे बर्बाद हो गए। यस सर। कब हो गए उनके 20 करोड़? वो तो कमा नहीं पा रहे 20 करोड़ पे, तो 80 करोड़ पे ही उनको कमाना है जो कमाना है। इसीलिए वो थोड़ा मार्जिन अपना हाई रखते हैं, जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, वो हाई रखते हैं। बताओ रूल समझ आ गए सेंट्रल बैंक के क्या हैं? Yes, sir. यस सर। चलो, गुल्लक नंबर ए क्या नाम है बताओ? लिक्विडिटी रेशियो। हाँ, और गुल्लक नंबर बी? Cash reserve ratio. 2 गुल्लक हो गए। अब देखना अगला, नोट 3। टोटल गुल्लक, ये तो थोड़ा सिंपल वर्ड हो गया, मैं अपने लिए लिखता हूँ समझाने के लिए तुम्हें। इसको कोड वर्ड में बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियोज। लीगल रिजर्व, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो मतलब दोनों रेशियो का टोटल। ये हो गया 20%। और ये कहां से आया 20%?
लिक्विडिटी प्लस कैश रिजर्व। टोटल बन गया 20%। तो पेपर में रेशो वर्ड बड़े ध्यान से पढ़ना। 3 रेशो हो चुके हैं तुम्हारे सामने, ये देखो, ये वाला रेशो, फिर ये वाला रेशो, फिर ये वाला रेशो। अब कौन सा रेशो पेपर में गिवन है, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बताओ, तीनों रेशोज के मतलब पता चल गए? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कोई हमें बोल दे लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है, अच्छा चलो डेफिनेशन भी बना लेते हैं। चलो, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, हिंदी जो लिखवाई है ना मैंने, उसी से ही डेफिनेशन बन जाती है। जिसको जरूरत लगे लिख लेना, नहीं तो ओरली है वो। लिक्विडिटी रेशो, द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच एवरी बैंक हैज टू कीप विद, बताओ क्या लिखें, themselves। Yes, Themselves. sir. और कैश रिजर्व रेशो की क्या होगी, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच एवरी बैंक हैज टू कीप विद RBI. RBI. आरबीआई। बताओ, और लीगल रिजर्व रेशो की क्या होगी? Total of liquidity and cash reserve ratio. वो भी ठीक है, या थोड़ी सी लैंग्वेज वैसी बनाओ, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच एवरी बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्व्स स्लैश, साथ में वो भी लिख दो, RBI. RBI. या टोटल, टोटल वर्ड लिख दो। अब और आगे बढ़ते हैं। टोटल मिलकर को ये सब बातें भी समझ आ गई। नोट नंबर 4, लिक्विडिटी रेशो, LR, शॉर्ट फॉर्म L, का दूसरा नाम होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। घबराना नहीं है, ये सब वर्ड्स कहीं लिखे हों। एक वर्ड ऐड कर दिया मैंने, स्टैट्यूटरी। अब ये बताओ, अगर किसी ने टीवी सिनेमा हॉल में थोड़ा ध्यान से देखा हो, तो स्टार्टिंग में एक वार्निंग लिखी जाती है, स्टैट्यूटरी वार्निंग। क्या ये वर्ड ध्यान दिया है? सिगरेट स्मोकिंग और ये सब ऐसे लिखा हुआ आता है। Yes, sir. तो ये वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, स्टैट्यूटरी। ये हमने पहले भी टीवी में देखा है, और ये वर्ड ऊपर भी लगा दिया आरबीआई ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है, देखो नीचे, यही लिखना तुम नीचे, ये रफ वर्क करके लिखना। स्टैट्यूटरी वार्निंग सिगरेट के पैकेट पे भी होती है, हर वाइन विस्की की बोतल पे भी होती है स्टैट्यूटरी वर्ड लिखा हुआ। इसका मतलब होता है लीगल वार्निंग। लीगल, अगर फॉलो नहीं किया तो लीगल एक्शन होगा। यानी ये कोई हम तुमको ऐसी मजे मजे में नहीं कह रहे कि तुम हमें हल्के में ले लो। आरबीआई सीधा धमका देता है बैंक वालों को कि जो मैं लिक्विडिटी रेशो कह रहा हूं, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने हल्के में लिया तो ये जो स्टैट्यूटरी वर्ड आगे लिखा है मैंने, ये तुम्हें किसी न किसी लीगल मैटर में फंसा देगा। तुम्हारे ऊपर मैं लीगल एक्शन लूंगा अगर तुमने क्या ना किया, बताओ। इस वार्निंग को माना इसको, इस रेशो को फॉलो नहीं किया। यानी ये स्टैट्यूटरी वर्ड थोड़ा डर बिठाने के लिए, एक टाइप से हम कह सकते हैं, थोड़ा बताने के लिए उनको कि इसमें लीगल पावर है। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर में कैश रिजर्व रेशो के साथ भी वो लिख सकते हैं स्टैट्यूटरी,
या ऐसे भी बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी रेशोज समझाओ। तो कौन कौन से 2 रेशोज समझाओगे बताओ? 2 रेशो हैं। लिक्विडिटी एंड कैश रिजर्व। हाँ, दोनों ही समझाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वर्ड से कुल मिला के बस बात यह है, घबराना नहीं है। देखो, स्टैट्यूटरी वर्ड हो या ना हो, समझाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, रूल समझ आ गया? यस सर। सिर्फ ये वर्ड देख उनको धमकाने के लिए, थोड़ा डर बिठाने के लिए वर्ड यूज होता है, तो टेंशन मत लेना इस वर्ड की। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। और नाम बदल के पूछा जा सकता है मनी मल्टीप्लायर। और अलग अलग नाम है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, इतना खास है बोर्ड वालों का कि तुम इस पे 100% लिख लो, आना ही आना है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है 3 से 4, क्योंकि 6 नंबर का तो देखो चैप्टर है, तो 4 नंबर के आसपास नॉर्मली 3-4 नंबर का ये आता है। और अगर बाय चांस कभी 3-4 का ना भी आए तो 1 मार्कर में 1-2 क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं। तो इसीलिए इसको मैं 100% बोल रहा हूँ, बड़े में आए या छोटे में आए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसके आ जाते हैं 1 मार्क्स के, बड़ा आता है तो पूरा थ्योरी में आता है। तो क्वेश्चन आना ही आना है 100%। तो या चलो, अभी तो फिर टाइम हो रहा है, आगे कईयों की क्लासें वगैरह भी होंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर मैं फ्रेश अगली बार से ही स्टार्ट करता हूँ। और आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, बाकी एग्जिट कर देते हो, क्योंकि क्लास में अब और नहीं करा रहा। अगली क्लास में फ्रेश